सिनोनिम्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लास नंबर 3 हिंदी मीनिंग स्टाइल लर्निंग के साथ एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास नंबर 3 सिनोनिम्स की फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे बैंकिंग का एग्जाम होता है, आपका एसएससी का एग्जाम होते हैं, आपके स्टेट के एग्जाम हो गए, आपका कैट का एग्जाम हो गया, आपका और भी जो एग्जाम्स हैं अदर एग्जाम्स हैं, उस पर्पज से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लासेस होने वाली हैं सिनोनिम्स की। ठीक है, इसमें क्योंकि हम इसमें हिंदी मीनिंग के साथ इनको कवर कर रहे हैं। सिनोनिम्स सिर्फ हम इंग्लिश में ही नहीं पढ़ रहे हैं, हम हिंदी में भी उसका मतलब समझ रहे हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, हम उसकी स्पेलिंग लर्निंग को भी यहाँ पर याद कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है हम उसकी वोकैब्स को भी अच्छा कर रहे हैं, अपनी इंग्लिश जो हमारी वोकैब्स है हम उसको भी फोकस कर रहे हैं। तो इस पर्पज से जो ये है हमारी क्लासेस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी के लिए। इसमें आपको हिंदी मीनिंग भी सीखने को मिलेगा, स्पेलिंग लर्निंग भी सीखने को मिलेगी और आपकी इंग्लिश वोकैब्स भी काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो सिर्फ आप इसको सिनोनिम्स के रूप की क्लास कंसिडर ना करें, बाकी इन 3 चीज़ों को भी फोकस रखते हुए आप इस क्लास को कंसिडर करें। साथ ही साथ हमारी एंटोनिम्स वाली सीरीज भी चल रही है और हमारी वोकैब्स वाली सीरीज भी चल रही है। आप उस पर भी पढ़ सकते हैं, एंटोनिम्स और इंग्लिश वोकैब्स भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स वाली सीरीज में भी सेम प्रोसेस है, उसमें भी आपको हिंदी मीनिंग के साथ चीज़ें समझाई गई हैं, स्पेलिंग मीनिंग के साथ उसको आपको बताया जा रहा है। ठीक है, उसमें भी आप इंग्लिश वोकैब्स को भी कंसिडर करके चलें ताकि वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो। आप इन वाली 2 सीरीज को भी देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी सिनोनिम्स वाली जो सीरीज आ रखी है ये हमारी सीरीज चल रही है फॉर बिगिनर्स के लिए। जो हमारी सिनोनिम्स वाली जो सीरीज है वो किन के लिए चल रही है? बिगिनर्स के लिए चल रही है। ऐसी हमारी एंटोनियम वाली सीरीज भी बिगिनर्स के लिए है। हमारी जो इंग्लिश वोकैब्स वाली सीरीज है वो भी हम लेकर आ रखे हैं, बिगिनर्स के पर्पज से लेकर आए हैं। ठीक है, आपको सिनोनिम्स का हमने पहली वाली वीडियो में मतलब बताया था। सिनोनिम्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। ठीक है, और एंटोनियम्स को बोलते हैं क्या? विलोम शब्द बोलते हैं एंटोनियम्स को। ठीक है, तो ये हमने आपको हमारी सारी वीडियो में बताया है किस चीज को क्या बोलते हैं, किस चीज की सीरीज चल रही है। ठीक है, ये हमारी दोनों सीरीज, तीनों सीरीज जो है बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये सीरीज फॉर बिगिनर्स के लिए जो भी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं अपने किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला वर्ड। तो पहला वर्ड है हमारी आज की वीडियो का एस्टोनिश। तो एस्टोनिश का जो सिनोनिम्स होता है वो होता है अमेज। ठीक है, एस्टोनिश का सिनोनिम्स क्या होता है? अमेज होता है। हिंदी मीनिंग होता है आश्चर्यचकित करना। ठीक है, आश्चर्यचकित करना। ठीक है, एस्टोनिश करना, अमेज करना, उसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया? आश्चर्यचकित करना। जैसे वैभव सूर्यवंशी ने क्या करा है आईपीएल में? वैभव सूर्यवंशी ने क्या करा है आईपीएल में? सबको चकित करके रख दिया है अपने खेलने के अंदाज से। ठीक है, आईपीएल में क्या करा वैभव सूर्यवंशी ने? अपने खेलने के अंदाज से सबको चकित कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया, अमेज कर दिया। ठीक है, इतनी कम उम्र में इतने अच्छे से शॉट्स लगा रहा है। ठीक है, तो उसने उसने क्या कर दिया? सबको एस्टोनिश कर दिया, अमेज कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बैरन। बैरन का सिनोनिम्स क्या होगा? स्टेराइल होगा, स्टेराइल होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं? बंजर बोलते हैं। ठीक है, बैरन या स्टेराइल का मतलब होता है बंजर। जैसे होती है ना बहुत सी जमीन कैसी होती है? बंजर जमीन होती है। बंजर जमीन किसको बोला जाता है? जिसपे हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते। फिर क्या होता है उसमें? हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते उसमें? खेती बाड़ी ना करने लायक जमीन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैरन बोलते हैं। ठीक है, बंजर बोलते हैं, फर्टाइल वो स्टेराइल बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसी का एंटोनियम के रूप में बात करें तो फर्टाइल क्या होगा? इसका एंटोनियम होगा। फर्टाइल क्या हो जाएगा? इसका एंटोनियम हो जाएगा। फर्टाइल क्या हो जाएगा? इसका एंटोनियम हो जाएगा। फर्टाइल को हिंदी में बोलते हैं उपजाऊ। ठीक है, फर्टाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपजाऊ बोलते हैं। तो फर्टाइल का मतलब क्या हो गया? उपजाऊ। तो बैरन का एंटोनियम की अगर हम बात करें तो फर्टाइल होगा। सिनोनिम्स की बात हम करें तो स्टेराइल होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ब्रीफ। ठीक है, तो ब्रीफ का सिनोनियम होगा कंसाइज।
ब्रीफ का मतलब क्या होगा, कंसाइज होगा सिनोनिम्स। हिंदी मीनिंग होता है संक्षिप्त, ठीक है, संक्षिप्त, ठीक है। कई बार आपने वर्ड पढ़ा होगा हिंदी में संक्षिप्त रूप से, ठीक है, संक्षिप्त रूप से उत्तर दीजिए। संक्षिप्त रूप का मतलब होता है आपको ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। ब्रीफली आप क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है उस क्वेश्चन को। तो संक्षिप्त रूप से आपने ये शब्द पढ़ा होगा हिंदी में, तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्रीफली। क्या हो जाएगा इसका मतलब, ब्रीफली हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको संक्षिप्त रूप से उस चीज का आंसर देना है, कंसाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लेवर। क्लेवर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंजीनियस हो जाएगा, ठीक है, इंजीनियस हो जाएगा। इसका मतलब होता है चतुर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, चतुर होता है। तो सबसे चतुर कौन सी होती है, लोमड़ी कैसी है, चतुर जानवरों में काउंट होती है, ठीक है। लोमड़ी क्या है, चतुर जानवर में काउंट होती है, ठीक है। क्लेवर बोलते हैं, क्लेवर बोलते हैं ना, क्लेवर फॉक्स बोलते हैं ना। तो इंग्लिशियस का मतलब भी क्या हो गया, चतुर हो गया, ठीक है। इस हिसाब से आप इनको याद करें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट का सिनोनिम्स क्या होगा, इंडस्ट्रियस होगा। डिलीजेंट का सिनोनिम्स क्या हो गया, इंडस्ट्रियस हो गया। उसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया, मेहनती, ठीक है, मेहनती हो गया, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, जो बहुत काम करते हैं, मतलब किसी चीज को पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो किस टाइप के लोग हैं, डिलीजेंट है, इंडस्ट्रियस है। जैसे हमारे जो फार्मर्स होते हैं वो भी काफी मेहनत करते हैं दिन रात अपने खेतों में, तब जाकर जो है फसल ग्रो होती है, मतलब उगती है, ठीक है। तो क्या होती है हमारी जो फसल है तब जाकर वो उगती है, तो ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एलिवेट। एलिवेट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। एलिवेट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। मतलब ऊंचा उठाना, उठाना, ऊंचा उठाना, ठीक है। एलिवेट का मतलब क्या हो गया, ऊंचा उठाना, ठीक है। आपने जब मॉल वॉल्स में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, एलिवेट वाली क्या होती है, लिफ्ट होती है, एलिवेट वाली लिफ्ट होती है, ठीक है। एलिवेट वाले स्टेयर कार्स होते हैं, ठीक है। ये कैसे होती हैं, लिफ्ट होती है, स्टेयर कार्स होती है, ठीक है। आप इन पे सिर्फ खड़े होइए, आपको वो एक जगह से ऊपर उठाते हुए ले जाएंगी, ठीक है। एलिवेट लिफ्ट तो लिफ्ट हो गई, आपको पता है। और जो ये स्टेयर कार्स की बात कर रहे हैं तो उसकी वो जो वैसे वाली एलिवेट होती है ना, जिस पे आप खड़े होइए, वो सीढ़ी वाली, तो ये उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो एलिवेट का मतलब क्या होता है, ऊंचा उठाना, ठीक है। रेस का मतलब भी क्या होगा, ऊंचा उठाना होगा। तो एलिवेट का सिनोनिम हो गया रेस। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेजाइल। तो डेलिकेट इसका सिनोनिम हो जाएगा और इसका हिंदी मीनिंग होता है नाजुक। क्या, फ्रेजाइल और डेलिकेट का हिंदी मीनिंग क्या हो गया, नाजुक हो गया, ठीक है। ऐसे न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो कैसा होता है, न्यू बॉर्न बेबी कैसा होता है, फ्रेजाइल होता है। न्यू बॉर्न बेबी कैसा होता है, फ्रेजाइल होता है, डेलिकेट होता है, नाजुक होता है, ठीक है। इसलिए उसको बोलते हैं, जब उठाते हैं तो उसको गर्दन पे सपोर्ट दो, उसको अच्छे से उठाओ, ठीक है। तो क्या है, उस टाइम पे वो नाजुक रहता है वो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रेटफुल। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेटफुल, थैंकफुल, ठीक है। ग्रेटफुल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, थैंकफुल हो जाएगा, आभारी, ठीक है। क्या हो जाएगा, आभारी। होते हैं ना कि हम आपके बहुत ज्यादा आभारी रहेंगे, आपने हमारी मदद करी, ठीक है। जब भी आप किसी गरीब की मदद करते हो, किसी पुअर इंसान की जब आप मदद करते हो, किसी पुअर पर्सन की जब आप मदद करते हो, तो आप क्या हो जाते हो, उसकी वो आपको क्या करता है, थैंकफुल करता है, ठीक है, ग्रेटफुल करता है वो आपको, ठीक है। वो आपका आभार प्रकट करता है, ठीक है। क्या करता है, वो आपका आभार प्रकट करता है। नेक्स्ट वर्ड है हॉस्टाइल और एग्रेसिव। हॉस्टाइल और एग्रेसिव। हॉस्टाइल और एग्रेसिव का हिंदी मीनिंग क्या है, शत्रुतापूर्ण है। शत्रु होते हैं ना, एनिमी जिसको हम बोलते हैं, एनिमी को हम क्या बोलते हैं, शत्रु बोलते हैं, ठीक है। एनिमी को हम क्या बोलते हैं, शत्रु बोलते हैं अपना, ठीक है। और फ्रेंड को क्या बोलते हैं, हम अपने मित्र बोलते हैं। या आपने पढ़ा होगा हमारी एंटोनियम वाली सीरीज में, वो कैसे पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, शत्रुतापूर्ण है, ठीक है। और जो हॉस्टाइल का मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें, तो हॉस्टाइल का अगर हिंदी मीनिंग की हम बात करें तो बंदी बनाना भी होता है, ठीक है, बंदी बनाना, बंदी नहीं बंदी, ठीक है। आप उसका मतलब थोड़ा ढंग से समझिए
बंदी बनाना होता है। मतलब जब भी आपको कोई टेररिस्ट ग्रुप या कोई आपको क्या कहते हैं, कोई किडनैपर आपको हॉस्टाइल कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं आपको, जब आपको किडनैपर क्या करते हैं, हॉस्टाइल कर लेते हैं, ठीक है, आपको बंदी बना के रख लेते हैं, तब वो अपनी क्या करते हैं, डिमांड्स करते हैं, ठीक है, तब वो क्या करते हैं, अपनी डिमांड्स करते हैं, मनी डिमांड्स करते हैं, वो उससे क्या करते हैं, कुछ जो उनके इशूज होते हैं उसको लेकर वो अपनी डिमांड्स करते हैं। तो हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, बंदी बनाना होता है, ठीक है। तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इमेंस। इमेंस, इनॉर्मस। इमेंस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इनॉर्मस, विशाल, ठीक है। विशाल का मतलब हो गया लार्ज। एक और सिनोनिम्स लिख लीजिए आप, लार्ज, ठीक है। लार्ज का मतलब भी क्या होता है, विशाल, बड़ा, ठीक है। इसका आप सिनोनिम्स को लिख सकते हैं, लार्ज को, ठीक है। इमेंस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनॉर्मस हो जाएगा, विशाल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो ये हमारी सीरीज आई है, सिनोनिम सीरीज फॉर बिगिनर्स के लिए, आप सभी लोग इस पे अपना प्यार दिखाएंगे, आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, आप हमारी वीडियो पे कमेंट्स करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती रहे। और उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो सब भी ये सब चीज़ें सीख सकें, ठीक है। अभी तक हमने 10 वर्ड्स पढ़े हैं, 10 वर्ड्स के हमने इसमें सिनोनिम्स पढ़े हैं, उनके हिंदी मीनिंग्स पढ़े हैं, ठीक है। आपको जो है सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इसमें आपको स्पेलिंग लर्निंग करनी है आपको, ठीक है। आपको स्पेलिंग्स आपको यहाँ पर लर्न करनी है, उनकी स्पेलिंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, या आप इसको इंग्लिश वोकैब्स के रूप में भी कंसीडर करें ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जोवियल, चेयरफुल। जोवियल का सिनोनिम क्या हो गया, चेयरफुल, हंसमुख, ठीक है। जोवियल का क्या हो जाएगा सिनोनिम, चेयरफुल हो जाएगा, हंसमुख, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कीन। कीन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, शार्प। कीन का क्या हो जाएगा सिनोनिम, शार्प हो जाएगा, तीक्ष्ण या उत्सुक, ठीक है। चेयर का अगर हम यहाँ पे बात करें तो चेयर का हिंदी मीनिंग भी उत्सुक हो सकता है, ठीक है, उत्सुक हो सकता है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे नीचे लिखा है ये मतलब चेयर का भी हो सकता है, ठीक है, उत्सुक होना, कीन, शार्प, ठीक है। कीन और शार्प का मतलब होता है नुकीला, ठीक है, नुकीला की यहाँ पे बात हो रही है, नुकीला, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लॉयल। लॉयल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फेथफुल हो जाएगा, वफादार, ठीक है। लॉयल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फेथफुल हो जाएगा, वफादार। जैसे हम लोग डॉग्स को पालते हैं तो वो कैसा होता है, अपने जो ओनर्स होते हैं उसके प्रति क्या होता है, वो फेथफुल होता है, और साथ ही साथ वो क्या होता है, लॉयल भी होता है, ठीक है। फेथफुल या लॉयल आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। ऑनर्स का मतलब होता है मालिक, ठीक है। ऑनर्स का मतलब होता है हिंदी में मालिक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मैग्नीफाई। तो मैग्नीफाई का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनलार्ज, बड़ा करना, ठीक है। आपने मैग्नीफाई ग्लास के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, या जब भी आप अपने छोटे में ज्योमेट्री बॉक्स जब भी आपने परचेज करा होगा तो उसमें क्या आता था, छोटा मैग्नीफाई ग्लास आता है। तो उसका काम क्या होता है, जब भी आप कोई छोटी से छोटी चीज को जो देखते हैं उसके जरिए, तो वो आपको क्या करके दिखाती है, इनलार्ज करके दिखाती है, बड़ा करके दिखाती है। तो मैग्नीफाई का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनलार्ज, ठीक है, बड़ा करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है नोबल। नोबल का ऑनरेबल क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा, सम्माननीय हो जाएगा, ठीक है, ऑनरेबल। कई बार आपने सुना होगा जब भी आपके स्कूल्स में या कॉलेज में जब भी कोई बड़ा गेस्ट आता है तो उसके बोलते हैं ना, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आए हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब आए हैं, तो उनको क्या करा जाता है, सम्मान दिया जाता है, ठीक है। ऑनरेबल का मतलब क्या होता है, सम्मान देना, ठीक है। तो ऑनरेबल का मतलब क्या हो गया, सम्मान देना। कई बार आपने सुना होगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऐसे करके आपने सुना होगा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कृपया करके आप स्टेज पे आइए, ठीक है। आपने इस तरह से सुना होगा, ये मैंने आपको एक एग्जांपल में बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ओबियस। तो ओबियस का सिनोनिम्स क्या होगा, एविडेंट।
ऑब्वियस का सिनोनिम्स क्या होगा? एविडेंट, स्पष्ट। ठीक है, स्पष्ट रूप से आप अपनी चीजों को बताइए, क्लियर रूप से आप उसको बताइए। क्लियर का मतलब भी क्या होगा? साफ होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस का सिनोनिम्स क्या हो गया? एविडेंट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉस्पर। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? प्रॉस्पर। तो प्रॉस्पर का क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? फ्लोरिश हो जाएगा, मतलब समृद्ध होना। ठीक है, प्रॉस्पर का मतलब क्या होता है? समृद्ध होना। उसका सिनोनिम्स हो जाएगा फ्लोरिश। समृद्ध होने का मतलब होता है जब आपकी जॉब लग जाएगी गवर्नमेंट, जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो आप क्या हो जाएंगे? समृद्ध हो जाएंगे, प्रॉस्पर हो जाएंगे। तब आप अपने घर का उद्धार करेंगे। क्या करेंगे? अपने घर का उद्धार करेंगे। ठीक है, ठीक है, समृद्ध हो जाएंगे आप धीरे धीरे। ठीक है, कई सारी चीजों में आप जो है समृद्ध होने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्कार्स। तो स्कार्स का सिनोनिम्स क्या होगा? रेयर होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं? दुर्लभ। ठीक है, स्कार्स, रेयर, दुर्लभ। कई आपने स्कार्स वर्ड कम सुना होगा, रेयर वर्ड आपने बहुत सुना होगा। अगर आपने बायो पढ़ी है तो बायो में क्या होता है, कई बार आपको अलग वर्ड सुनने को मिला होगा, रेयर स्पीसीज करके आपको वर्ड सुनने को मिलेगा। स्पीसीज का मतलब होता है जो प्रजातियां होती है अलग अलग टाइप की, कीड़े मकोड़े और भी जो कई सारी चीजें होती हैं जानवरों की स्पीसीज के बारे में उसमें आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो रेयर का मतलब होता है बहुत कम चीजें, दुर्लभ चीजें जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वास्ट। वास्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव हो जाएगा, मतलब अत्यंत विशाल हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा इनलार्ज। इनलार्ज का मतलब होता है बड़ा करना, मैग्नीफाई। ठीक है, वास्ट और एक्सटेंसिव का मतलब होता है अत्यंत विशाल। होते हैं ना बहुत से अत्यंत विशाल टाइप की, आपने बहुत पुरानी कहानियां सुनी होगी जिसमें आपकी दादी दादा ने क्या सुनाया, बहुत बड़ा दानव हुआ करता था। ठीक है, ठीक है, उसका मतलब क्या हो गया? एक्सटेंसिव, अत्यंत विशाल टाइप का। ठीक है, और आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है जेलस। जेलस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? पैशनेट हो जाएगा, मतलब उत्साही हो जाएगा। होते हैं ना बहुत से लोग पैशनेट होते हैं, उत्साही होते हैं हर चीज को लेकर। आप उन्हें कुछ भी कहिए, बहुत से लोग क्रिकेट खेलने को लेकर पैशनेट हैं, बहुत से लोग ट्रैवलिंग को लेकर पैशनेट है, बहुत से लोग जो है आपका पेंटिंग को लेकर पैशनेट है, मतलब वो क्या है? उत्साही रहते हैं उन चीजों के लेकर। ठीक है, जेलस क्या हो जाएगा? उसका सिनोनिम्स हो जाएगा पैशनेट का। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ वर्ड्स सिनोनिम्स के जो हमने पढ़े हैं, हिंदी मीनिंग के साथ हमने उन चीजों को कवर करा है। आप इस वीडियो को आराम से इनके नोट्स बनाइए, इनकी स्पेलिंग्स को याद करिए। ठीक है, सिनोनिम्स लिखिए, अपनी इंग्लिश वोकैब्स को इम्प्रूव करें। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी वीडियोस के लिए। जितने ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, जितने अच्छे हमारी वीडियो व्यूज़ आते हैं, हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशंस मिलती है आप सभी लोगों के लिए और भी ऐसी वीडियोस लेकर आने के लिए। हमारा मेन पर्पस है आप सभी को एक अच्छी इंग्लिश के बारे में हम इसमें यहाँ पे बता सकें कि आपकी जो काफ़ी इंग्लिश है वो आपकी काफ़ी हद तक ठीक हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, आपको महंगे महंगे कोर्सेस ना खरीदने पड़े ताकि आपके लिए यहाँ पे फायदेमंद चीज़ें मिलती रहें। तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।